हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आप सभी को स्वागत करता हूं सेल्फ टर्न पे। तो चलिए आज हम लोग जो है इस वीडियो में बिहार स्पेशल के तहत जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों का हो जाएगा बिहार के ज्योग्राफी। और बिहार के ज्योग्राफी में जो है हम लोग समझेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खनिज संपदा के बारे में। जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि बिहार के कई एग्जामिनेशन में जो है खनिज संपदा से जोड़ करके क्वेश्चन आते रहे हैं और यहाँ से हमेशा आने की संभावना जो है बनी हुई रहती है। ऐसे में जो खास करके 71वीं बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वहाँ के लिए तो ये महत्वपूर्ण हो ही जाएगा। इसके अलावा भी अन्य जो बिहार एसएससी और अन्य जो भी बिहार से संबंधित एग्जाम होने वाला है जहाँ पे जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे एग्जामिनेशन के लिए भी जो है बिहार की खनिज संपदा नामक टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जो है आप लोगों के लिए एक काफ़ी बेहतरीन, शानदार और जानदार टॉपिक लेकर के आए हैं। उसका नाम क्या है? बिहार के खनिज संपदा हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? बिहार के खनिज संपदा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं एकदम गौर से, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि अगर यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे तो निश्चित तौर पर आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। केवल आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और अच्छे से सारी चीज़ों को ध्यान लगा करके समझना है, तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी यहाँ से फायदा हो जाएगा एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं बिहार की खनिज संपदा को। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि खनिज होता क्या है। आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं चित्र के माध्यम से। ठीक है, देखिए पृथ्वी का जो है नीचे देखिएगा तो नीचे भी जो है बहुत सारा चट्टान पाया जाता है। पृथ्वी के नीचे क्या पाया जाता है? चट्टान पाया जाता है। ठीक है, और इसी चट्टान में कहीं कहीं पे क्या होता है कि मानव के लिए उपयोगी चीजें जो है इसी में जो है क्या रहता है? संलिप्त रहता है, इसी में जो है समाहित रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी के नीचे चट्टान वाला हिस्सा में जो है मानव की अर्थव्यवस्था के लिए काफी उपयोगी चीज जो है क्या है? छुप करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? खनिज संपदा बोलते हैं। तो खनिज को हम लोग को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? जमीन की खुदाई करना पड़ेगा, खनन करना पड़ेगा, उत्खनन करना पड़ेगा, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इस खनिज को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और बाहर निकाल करके उसमें मिट्टी वगैरह लगा होगा, अवसाद वगैरह लगा होगा, उसको हम अच्छे से साफ सुथरा कर सकते हैं। और साफ सुथरा करके जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने जीवन में अलग अलग चीजों में प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो है मान लीजिए कि भारत में जो है एक काफी महत्वपूर्ण स्थापत्य है जिसको हम बोलते हैं लाल किला। और लाल किला का निर्माण कैसे हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर से जो है लाल किला का निर्माण हुआ है। अब बताइए, अगर लाल बलुआ पत्थर को हम लोग जमीन के नीचे से खोद के नहीं निकालते, उसको साफ सुथरा करके हम लोग प्राप्त नहीं करते, तो इतना भव्य जो हम लोग स्थापत्य देखते हैं भारत में जो काफी प्रसिद्ध है, जहां से जो है प्रधानमंत्री जाकर के भाषण भी देते हैं, तो क्या ये बन पाता? नहीं। यानी इतना शानदार भवन बनाने में जो है खनिज संपदा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और उस खनिज संपदा का नाम क्या हो जाएगा? लाल बलुआ पत्थर। इसी तरीके से हम लोग आभूषण के रूप में सोना का इस्तेमाल करते हैं, हीरा का इस्तेमाल करते हैं, बर्तन के रूप में टीना का इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में कई सारे चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हम लोगों के लिए काफी उपयोगी है और हम लोगों के जीवन को काफी आसान बनाने का काम करता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि खनिज संपदा जो है कितनी महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल से शब्दों में यही बात है कि पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होने वाला पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? खनिज संपदा के नाम से जानते हैं। बिहार में भी जो है आपको खनिज संपदा जो है निश्चित तौर पर दिखाई देगा, लेकिन खनिज संपदा कम है। कम क्यों है? क्योंकि 2000 ईस्वी में क्या हुआ था, बिहार से टूट करके जो है झारखंड अलग हो गया था। क्योंकि झारखंड जो है वो पठारी इलाका है और पठार के नीचे बहुत ज्यादा खनिज संपदा है। वहां पर देखिएगा तो आपको कोयला दिखाई देगा और इसके अलावा कई सारे खनिज संपदा लौह अयस्क दिखाई देगा जो दिखाई देता था। ठीक है, तो वो बिहार के एरिया में होता था, तो वो बिहार का ही अंग हुआ करता था। बिहार का जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ से खनिज प्राप्त हो सकता था वो वाला तो चल गया झारखंड में। तो बिहार के पास जो है बहुत ज्यादा खनिज संपदा फिलहाल है नहीं, क्योंकि जो भी खनिज संपदा था वो बिहार से टूट करके झारखंड वाला एरिया में जो है चला गया है। लेकिन फिर भी देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा जो है खनिज संपदा जरूर बिहार में दिखाई देता है। और खनिज संपदा जो है वो बिहार सरकार के जो है इनकम का भी एक जो है काफी अच्छा खासा स्रोत जो है बिहार में है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा गौर से अगर आप बिहार के भौगोलिक स्थिति को देखिएगा तो बिहार में खनिज संपदा आपको जो है ज्यादातर कहाँ दिखाई देगा? ठीक है, देखिए बीच वाला एरिया देखिएगा तो बिहार में 96% एरिया जो है वो तो हो जाएगा क्या? वो तो हो जाएगा आपका मैदान। तो मैदान में कहाँ से खनिज आएगा? मैदान वाला एरिया में खनिज नहीं
होता, उसको नीचे खोदिएगा ना तो वहाँ से पानी निकलेगा, है कि नहीं है। तो खनिज उनिज नहीं होता है। ऊपर में थोड़ा सा देखिएगा तो पश्चिमी चंपारण में जो है यहाँ पर देखिएगा तो पर्वत इलाका है, हिमालय के पर्वत वाला इलाका है, और हिमालय के पर्वत के नीचे खनिज है, लेकिन वहाँ से खुदाई करना जो है अभी संभव नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर खनिज है लेकिन अभी खुदाई वगैरह नहीं होता है, क्योंकि उतना बड़ा पहाड़ को, पर्वत को आप खोदिएगा, कखनी पर्वत ढह जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग के पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि पर्वत को खोद करके हम लोग जो है वो खनिज संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बिहार के दक्षिण में देखिएगा तो यहाँ पर पठार वाला इलाका है, जिसको बिहार के दक्षिण का पठार बोलते हैं, जो झारखंड का ही थोड़ा सा विस्तार यहाँ पर आपको दिखाई देगा, छोटा नागपुर का ही विस्तार दिखाई देगा। तो इस एरिया में क्या है, खनिज को निकालना काफी आसान है और हम लोग के पास टेक्नोलॉजी भी है। तो बिहार में खनिज कहाँ पाया जाएगा, बिहार के दक्षिण वाला एरिया में पाया जाएगा। बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खनिज जो है जरूर पाया जाता है, और वो भी बिहार के जो है वो बिहार सरकार के जो है इनकम का एक स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिहार के दक्षिण में कौन कौन से खनिज संपदा कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है और कौन कौन से बिहार में जो है काफी उपयोगी है। एक बात ध्यान रखिएगा, खनिज चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, यही आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा और यही आपको जो है ज्योग्राफी में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो वास्तव में खनिज ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है और ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ है, यानी दोनों परस्पर जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, मूल रूप से जो है खनिज को हम लोग पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से नहीं। केमिस्ट्री में होता है कि जैसे आपको सोना के बारे में पढ़ना है तो सोना जो है कैसे काम करता है, उसका परमाणु संख्या क्या है, ये सब चीज पढ़ना होता है। लेकिन ज्योग्राफी में जो है ये सारा चीज नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी में ये देखना है कि सोना कहाँ से मिलता है, बस यही चीज आपको देखना है। तो वास्तव में ये दोनों से जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है और ये जो है वो ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, बिहार में देखते हैं कि कौन कौन से खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो वास्तव में बिहार में जो पाया जाने वाला खनिज है उसको क्या किया गया है, दो भागों में जो है बांटा गया है, ठीक है। एक जो होता है वो धात्विक खनिज होता है और एक जो होता है वो अधात्विक खनिज होता है। तो पहले इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। एक धातु होता है, एक अधातु होता है। धातु उसको बोलते हैं जो विद्युत का सुचालक होता है, जहां से करंट प्रवाहित हो सकता है, या फिर उसमें चमक होता है। इसके बाद चमक के वाला देखिएगा तो इसके अलावा क्या होता है, उसमें तन्यता होता है। तन्यता कहने का मतलब जो है वैसा तत्व जिसको हम क्या कर सकते हैं, लमार लमार के खींच खींच करके लंबा कर सकते हैं। तो जो भी धातु है ना लगभग उसको आप खींच खींच करके लंबा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तो वो आघातवर्धनीय होता है। आघातवर्धनीय मतलब क्या होता है, उसको पीट पीट करके आप चौड़ा कर सकते हैं, चादर के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। तो खनिज जो है दो टाइप का हो गया। एक वैसा खनिज होगा जो धात्विक, जिसमें धातु का गुण होगा, विद्युत का सुचालक होगा, तन्यता होगा, आघातवर्धनीय होगा। इसके अलावा देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें चमक होगा। तो वो जितना भी खनिज है उसको एक जगह पे लिख दिए है और उसी को क्या बोलते हैं, धात्विक खनिज। और एक वैसा खनिज होता है जिसमें से विद्युत करंट उरेंट प्रवाहित नहीं होता है, जो उसमें चमकता मुमकता भी नहीं है, ठीक है। वो तन्यता नहीं होता है, पीटिएगा तो एकदम छितरा जाएगा, लंबा नहीं होगा, चौड़ा नहीं हो पाएगा, तो आघातवर्धनीय भी नहीं होता है, ठीक है। तो वैसा तत्व जिसको आप पीटने के बाद एकदम भरभरा के टूट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भंगुर बोलते हैं। एक हथौड़ा का चोट मारिएगा एकदम पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, भंगुर बोलते हैं, ठीक है। तो खनिज कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का। एक धातु वाला गुण होगा तो धात्विक खनिज, और एक अधातु वाला गुण होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अधात्विक खनिज बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में वही बात अंतर लिखे है। धात्विक खनिज में चमक होगा, यहाँ पर चमक नहीं होगा। ये विद्युत का सुचालक होगा जबकि ये विद्युत का कुचालक होगा। उसके बाद इसमें गुण क्या होता है, तो ये तन्य होता है और आघातवर्धनीय होता है, जबकि ये भंगुर हो जाएगा, ठीक है। तो इस गुण के आधार पर हम खनिज को दो भाग में बांट दिए। धात्विक खनिज मतलब वैसा खनिज जिसमें ये सब गुण होगा उसको हम नीचे लिख दिए हैं, और वैसा खनिज जिसमें ये सब वाला गुण होगा उसको अधात्विक खनिज बोलते हैं, और उसको हम क्या किए हैं, यहाँ पर नोट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं कि धात्विक खनिज के अंदर हम लोग बिहार में क्या क्या पढ़ेंगे। आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिहार में बहुत ज्यादा खनिज संपदा नहीं है, लेकिन जो भी थोड़े मोड़े मात्रा में खनिज बिहार में विद्यमान है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि धात्विक खनिज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो धात्विक खनिज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम पढ़ेंगे, टीन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, सोना के बारे में। यानी तीन धात्विक खनिज को हम लोग जो है बिहार स्पेशल के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा तो अधात्विक खनिज जो है बिहार में ज्यादा है। धात्विक खनिज बिहार में आपको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अधात्विक खनिज जो है ज्यादा है, ठीक है। तो एक नंबर में हम लोग सबसे पहले क्या समझे, एक नंबर में अभ्रक, क्योंकि अ से अभ्रक आ जाएगा पहले। उसके बाद 2 नंबर में कौन सा हो जाएगा, तो 2 नंबर में हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बाद देखिएगा तो 3 नंबर में कौन सा हो जाएगा, चूना पत्थर, है कि नहीं है। चूना पत्थर के बाद 4 नंबर में कौन सा हो जाएगा, बलुआ पत्थर। 5 नंबर में, सॉरी 4 नंबर में कौन सा, 4 नंबर में कौन सा हो जाएगा, पायराइट्स। 5 नंबर में कौन सा हो जाएगा, बलुआ पत्थर। उसके बाद
6 नंबर में कौन सा हो जाएगा, तो 6 नंबर में हो जाएगा यूरेनियम। 7 नंबर में कौन सा हो जाएगा, सोरा। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 8 नंबर में सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और चीज़ों को हम यहाँ पर नोट कर लिए हैं, आपको याद रखने का मन होगा तो याद रखिएगा, नहीं तो नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये वाला चीज़ आपको कम से कम जरूर याद हर हाल में रहना ही चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग एक एक जो खनिज संपदा है उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और ये भी हम लोग देखेंगे कि बिहार में ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम को। किसको देखते हैं, एल्युमिनियम को, ठीक है। ऊपर में कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम। इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बॉक्साइट। ये कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, बीपीएससी के एग्जाम में एक ट्रेंड रहा है कि कई बार जो है वो किसी भी तत्व के जो है अयस्क से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे 17वीं बीपीएससी में देखा गया था कि लोहा के अयस्क से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बीपीएससी में हमेशा ये ट्रेंड रहा है कि कोई भी जो आपको दिखाई देगा जो धातु है या फिर कोई भी जो आपको तत्व दिखाई दे रहा है उसके अयस्क से जोड़ करके भी क्वेश्चन रहता है। तो ये भी आपको टॉपिक जो है अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिहार में एल्युमिनियम जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखिएगा, खड़गपुर की पहाड़ी। और खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगा, तो खड़गपुर की पहाड़ी जो हो जाएगा वो मुंगेर में हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम लोग बिहार में जो है अगर जिला देखा जाए कि मुंगेर कहाँ पे पड़ता है, तो मुंगेर आपको जो है साउथ बिहार के एरिया में पड़ता है, ठीक है। मुंगेर कहाँ पड़ता है, साउथ बिहार के एरिया में पड़ता है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग जो है अच्छे तरीके से बिहार के जियोग्राफिकल सिचुएशन को समझे थे। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को पहले जाकर के देख लीजिए, बिहार के भूगर्भिक संरचना को और बिहार के भौतिक संरचना को। तो ये टॉपिक आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि जो बॉक्साइट है यानी जो एल्युमिनियम है वो बिहार में जो है कहाँ पाया जाता है, खड़गपुर की पहाड़ी में। और खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ पड़ता है, मुंगेर में। इसके अलावा देखिएगा तो बिहार में जो एल्युमिनियम है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, रोहतास में, गया में, जमुई में। तो थोड़ा सा मैप पे आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रोहतास, यहाँ पर हो जाएगा गया, यहीं पर क्या हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन सबसे मेन जगह जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो खड़गपुर की पहाड़ी। और कहाँ पे हो जाएगा, मुंगेर में हो जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या आते हैं, तो एल्युमिनियम के बाद कौन सा हो जाएगा, टीन हो जाएगा, ठीक है। और टीन के लिए जो बिहार में बहुत प्रसिद्ध जगह है वो कौन सा हो जाएगा, गया हो जाएगा। ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा, गया हो जाएगा, ठीक है। तो गया जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, टीन के लिए प्रसिद्ध है। केवल एक पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद टीन के बाद हम लोग कहाँ आते हैं, सोना, ठीक है। तो सोना आप लोग जानते ही है कि काफी मूल्यवान जो है तत्व है, और इसका जो है हमारे जीवन में जो है देखिएगा तो आभूषण के रूप में और सौंदर्यता को बढ़ाने के रूप में जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और खास करके इसको पैसा का जो एक माध्यम भी माना जाता है, ठीक है। अगर आपको घर में अस्थायी रूप से पैसा चाहिए तो आप घर में क्या कीजिए, सोना को जो है खरीद करके रख लीजिए। तो ये हमेशा जो है लॉन्ग टर्म में आपको एक पैसा के रूप में जो है सहयोग करेगा, है कि नहीं है। तो सोना अगर देखिएगा तो सोना बिहार में कहाँ पाया जाता है, करमिटिया जगह पड़ता है। और कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है जमुई जिला में। और कौन से प्रखंड में, तो सोनो प्रखंड में। तो सोना जो है बिहार में कहाँ पे, करमिटिया, कौन से प्रखंड में, सोनो प्रखंड में। और कौन से जिला में, जमुई जिला में, ठीक है। 69th बीपीएससी में क्वेश्चन सीधा पूछा गया था कि बिहार में सोना कौन से जिला में पाया जाता है, तो कौन से जिला में पाया जाता है, जमुई में। और एक बार ध्यान रखिएगा, ये हाल ही में खोज हुआ है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोज किया है, पूरे भारत में सबसे अधिक सोना का भंडार जो पाया गया है, खुदाई का बात नहीं कर रहे, भंडार जो पाया गया है वो कहाँ पाया गया है, जमुई के क्षेत्र में पाया गया है। याद रखिएगा, करमिटिया वाला क्षेत्र में, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितना कर्नाटक में सोना की खुदाई होता है ना, उसका 3 गुना जो है सोना बिहार में जो है वो वैज्ञानिकों ने खोज करके निकाला है। एकदम भू अवशेष के रूप में जो है यहाँ पर एकदम रिसर्च किया है और वहां से खोज करके निकाला है, समझ सकते हैं। तो बिहार में जो है जमुई में नीचे जो है सोना का बहुत ज्यादा भंडार है, लेकिन अभी खुदाई जो है बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, लेकिन भंडार जरूर पाया गया है, ठीक है। तो हर हाल में ध्यान रखना है कि बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है, तो करमिटिया, जमुई, सोनो प्रखंड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 जो हो गया वो कौन सा खनिज हो गया, ये तीनों जो हो गया वो धात्विक खनिज हो गया, ठीक है, धातु वाला हो गया। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हो गया कौन सा, तो एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह हो गया खड़गपुर की पहाड़ी, वो कहाँ पड़ता है, तो मुंगेर में पड़ता है। टीन के लिए कौन सा हो गया, गया हो गया। और सोना के लिए कौन सा हो गया, तो सोना के लिए जो हो गया वो हो गया आपका जमुई। जमुई में करमिटिया हो गया और सोनो प्रखंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अधात्विक खनिज को देखते हैं। तो अधात्विक खनिज में सबसे पहले अ वाला, तो अ से कौन सा हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा। तो आइए अभ्रक के बारे में हम लोग देखते हैं। अभ्रक जो है वो बिहार में देखेगा तो बिहार के साउथ वाला एरिया में देखेगा तो एन से नवादा हो गया, मुंगेर हो गया,
भागलपुर हो गया। इसके अलावा झारखंड के क्षेत्र में भी देखिएगा तो अभ्रक पाया जाता है। तो ये पूरे के पूरे बेल्ट जो हम यहाँ पर आपको दर्शाए हैं, इसी बेल्ट के एरिया में देखिएगा तो अभ्रक की जो है मौजूदगी है। पूरे विश्व में देखिएगा तो लगभग 50-60% अभ्रक जो है इसी एरिया में मौजूद है, बिहार के साउथ वाला एरिया में और झारखंड वाला एरिया में जो आपको दिखाई देगा। ठीक है, झारखंड के एरिया में देखिएगा तो जैसे हो गया आपका हजारीबाग, कोडरमा हो गया। देखिए एन से जो हो गया ना, वो एन से मतलब हो गया, आपको याद रखेगा, यहाँ पे हो गया नवादा, एम से हो गया मुंगेर और बी से हो गया भागलपुर। नीचे में हम एच लिखे हैं तो एच से हो गया हजारीबाग और के से हो गया कोडरमा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी 69th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अभ्रक का भंडार कहाँ है। उसमें जो है एक ऑप्शन दिया गया था कोडरमा झारखंड। तो याद रखिएगा कोडरमा झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ये 69th बीपीएससी का क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम हर हाल में ध्यान रखना है। जब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पता नहीं रहेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, आपका तैयारी पूर्णतः नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा तैयारी फुल्ली हो, एकदम अच्छे तरीके से हो, तो आपको जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर हाल में देखिए, और एक बार नहीं 5 बार 10 बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरा हर हाल में जुबान पर याद होना चाहिए कि हाँ कौन कौन से जगह पे और कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। जब तक आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेगा, तब तक आपके जो है एग्जाम का तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगा। एकदम समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब समझिए वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम से आउट हो गया है। मतलब समझिए ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो पहले ही एग्जाम से आउट हो गया होता है। तो बताइए एग्जाम से क्वेश्चन आउट हो गया है तो कितना बढ़िया है, देखिए एग्जाम में जाके कूद जाइए, एकदम बना के चलाइए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर हाल में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए अभ्रक। तो अभ्रक जो है बिहार में पूछेगा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो नवादा में हो गया, मुंगेर में हो गया, भागलपुर में, और उसके बाद झारखंड में तो हजारीबाग, कोडरमा। कोडरमा काफी प्रसिद्ध है। तो ये बिहार और झारखंड के ये वाला बेल्ट जो है किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अभ्रक के बाद हम लोग अ के बाद देखिए क्या देखे थे, ग। तो ग से कौन सा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, तो ग्रेफाइट बिहार में कहाँ पाया जाता है, सिमुल तला। और सिमुल तला कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है जमुई जिला में। कहाँ पड़ता है, जमुई जिला में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट के लिए। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक रूप है, कार्बन का क्या हो जाएगा, एक अपरूप हो जाएगा। और ग्रेफाइट का प्रयोग जो है परमाणु बिजली घर में भी किया जाता है। पेंसिल के जो नोक होता है ना, वो भी किसका बना होता है, ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं ग्रेफाइट ऐसा खनिज संपदा है जो परमाणु बिजली घर में, मतलब बिजली पैदा करने में भी प्रयोग करता है, लिखने में भी प्रयोग हो रहा है। तो बताइए हमारे जीवन में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसीलिए खनिज किसी भी देश में है तो वो देश समझिए कि उसको बढ़ने की आगे संभावना जो है बहुत ज्यादा है, विकास होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो वही बात हम लिखे, ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, कार्बन का एक अपरूप हो जाएगा। इसी को काला शीशा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है काला होता है। पेंसिल के नोक पर जो ग्रेफाइट होता है कैसा होता है, काला होता है, तो काला शीशा बोलते हैं। उसके बाद पेंसिल में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा देखिएगा तो परमाणु बिजली घर में भी जो है ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, तो ग से ग्रेफाइट हो गया। उसके बाद च वाला में आते हैं 3 नंबर में, तो च से कौन सा हो गया, चूना पत्थर हो गया। ठीक है, तो चूना पत्थर देखिएगा ये काफी जरूरी होता है। ठीक है, अगर कोई पत्थर उसमें चूना लगा हुआ है तो किस कलर का होगा, सफेद कलर का होगा। तो पत्थर के कहीं पर घर उर बनाना है तो क्या करेगा, पत्थर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसे किस पत्थर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज्यादातर चूना पत्थर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चूना पत्थर देखिएगा बिहार में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, और विंध्यन क्रम की चट्टान कहाँ पे हो जाएगा, अगर आप लोग जो है बिहार की जो प्राकृतिक संरचना अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, बिहार की भौगोलिक संरचना अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार के जो कैमूर रोहतास के क्षेत्र है, यहीं पर विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। इसका विस्तार हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, और इसी एरिया में देखिएगा यहाँ पर, तो इसी एरिया में बिहार में आपको जो है चूना पत्थर दिखाई देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भूगर्भिक दृष्टिकोण से बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो विंध्यन क्रम के चट्टान वाला क्षेत्र में जो है चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखे है कि कहाँ पे हो जाएगा, विंध्यन चट्टान वाला क्षेत्र में जो है बिहार में चूना पत्थर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है एक जिला कौन सा है, रोहतास हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। लेकिन कैमूर से ज्यादा जो है रोहतास जिला में देखिएगा तो चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, तो रोहतास में हो जाएगा। और यहीं से एक नदी भी गुजरता है जिसको क्या बोलते हैं, सोन नदी। तो क्वेश्चन कई दृष्टिकोण से पूछ सकता है, भूगर्भिक दृष्टिकोण से कहाँ पे है,
तो ये हो जाएगा आपका विंध्यन कर्म के चट्टान के क्षेत्र में। उसके बाद जिला के दृष्टिकोण से कहाँ पे हो जाएगा, रोहतास के। और नदी के दृष्टिकोण से पूछेगा तो यहाँ से एक नदी गुजरता है सोन नदी, तो सोन नदी के घाटी वाला क्षेत्र में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नदी के रूप में, नदी के दृष्टिकोण से पूछे, जिला के दृष्टिकोण से पूछे, भूगर्भ के दृष्टिकोण से पूछे, हर तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा सोन नदी घाटी हो जाएगा या इसी को रोहतास बोलिए। और इसके अलावा पठार पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, कैमूर का पठार या फिर रोहतास का पठार हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए चूना पत्थर का जो इस्तेमाल होता है, इसका चूना पत्थर को जो इस्तेमाल होता है वो सीमेंट बनाने में होता है। सीमेंट का कलर कैसा होता है, उज्जर होता है ना। तो सीमेंट में वास्तव में देखिएगा तो उसमें चूना पत्थर मिलाया हुआ रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा सीमेंट उद्योग में जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अब समझिए सीमेंट का अगर आपको उद्योग लगाना है तो कहाँ पे लगाइएगा, जहां पर चूना पत्थर पाया जाएगा। तो बिहार में भी सीमेंट उद्योग कहाँ पे होगा, क्या बिहार में सीमेंट उद्योग किशनगंज में होगा, नहीं। किशनगंज में होगा तो बहुत दूर हो जाएगा चूना पत्थर वाला एरिया से। वैसे जगह पे उद्योग लगाएंगे जहाँ पे बगले में जो है वो कच्चा पदार्थ हो। तो चूना पत्थर जहाँ पे पाया जाएगा उसी एरिया में जो है सीमेंट का फैक्ट्री होगा। तो बिहार में भी आपको सीमेंट की फैक्ट्री दिखाई देगा और रोहतास के क्षेत्र में दिखाई देगा। जैसे एक सीमेंट के फैक्ट्री के नाम सुने होंगे, कंपनी के नाम सुने होंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा डालमिया। और डालमिया सीमेंट का जो फैक्ट्री था वो कहाँ पे था, बंजारी। और बंजारी कहाँ पे हो जाएगा, रोहतास में हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो बिहार में जो है कुछ सीमेंट का उद्योग जो है लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, क्योंकि बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है और इस चूना पत्थर का प्रयोग किसमें होता है, सीमेंट उद्योग में होता है। तो बिहार में डेहरी ऑन सोन जगह पड़ता है कहाँ पे, रोहतास में। और बंजारी जो है वो कहाँ पड़ता है, रोहतास में। तो ये दो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री भी जो है लगाया गया है ताकि सीमेंट का उत्पादन किया जा सके और सीमेंट को बिक्री किया जा सके, ठीक है। तो समझ में आ गया। उसके बाद चूना पत्थर के बाद प से कौन सा हो गया, पायराइट्स हो गया। कौन सा हो गया, पायराइट्स। पायराइट्स से ही क्या प्राप्त होता है, तो इसी से गंधक या फिर सल्फर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पायराइट्स से ही जो है सल्फर या फिर गंधक प्राप्त होता है। और सल्फर गंधक यानी पायराइट्स का प्रयोग जो है वो ये भी उद्योग में किया जाता है। और उद्योग में किसके लिए, तो उर्वरक बनाने के लिए, रासायनिक उर्वरक बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए जहाँ पे पायराइट्स होगा वहीं पर तो फैक्ट्री भी होगा रासायनिक उर्वरक का, जो फैक्ट्री में रासायनिक उर्वरक को बनाएगा जिसको हम लोग खेत में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बताइए पायराइट्स जो उपलब्ध है वो बिहार में जो है, देखिएगा पायराइट्स जो उपलब्ध है वो बिहार में कहाँ पे हो जाएगा, रोहतास में। और रोहतास में देखिएगा तो अमझौर जगह पड़ता है और कौन सा पड़ता है, बंजारी पड़ता है। और अमझौर में तो जो है पायराइट्स को आधार बना करके जो है एक फैक्ट्री भी लगाया गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, इसी को बोलते हैं पीपीसीएल, पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड। तो क्वेश्चन पूछेगा पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी जो है वो बिहार के किस जिला में है, तो रोहतास में। रोहतास में कौन सी जगह पे हो जाएगा, तो जगह के नाम भी आपको याद होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा, अमझौर हो जाएगा। इसके अलावा बंजारी हो जाएगा, ठीक है, ये रोहतास में हो जाएगा। अब समझिए पूरे भारत में जो है बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में जो है कह सकते हैं कि किसका, पायराइट्स का उत्पादन होता है। मतलब भारत में जो है कहीं पर भी जो है देखिएगा तो पायराइट्स का उत्पादन नहीं होता है। सबसे अधिक और एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा है जहाँ पे पायराइट्स का उत्पादन होता है, तो कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो ये भी बात हम यहाँ पर लिख दी है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे पायराइट्स जो है उपलब्ध है, ठीक है। और इस फैक्ट्री का नाम क्या हो जाएगा ये भी ध्यान रखना है, कौन सा जिला हो जाएगा, उस जगह के नाम क्या है, पिन पॉइंट रूप में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तो रोहतास के अलावा कैमूर के क्षेत्र में भी देखिएगा तो पायराइट्स जो है अच्छे खासे मात्रा में विद्यमान है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पे हो जाएगा, रोहतास के एरिया में हो जाएगा, ठीक है। तो अब कौन सा हो गया हम लोग का, पायराइट्स हो गया। पायराइट्स के बाद हम लोग कौन सा देखते हैं, तो पायराइट्स के बाद हम लोग देखते हैं बलुआ पत्थर। कौन सा देखते हैं, बलुआ पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर जो होगा वो सफेद कलर का होगा क्योंकि चूना उज्जर होता है। अब बलुआ पत्थर जो होगा वो लाल कलर के होगा क्योंकि बालू कैसा होता है, लाल कलर का लगभग मान लीजिए। तो बलुआ पत्थर भी कैसा होगा, लाल कलर का होगा, ठीक है। तो बलुआ पत्थर भी कहाँ पे पाया जाता है, कैमूर की पहाड़ी में। और कौन से जिला में, तो रोहतास जिला में। कौन से जिला में हो जाएगा, रोहतास जिला में हो जाएगा, ठीक है। यानी इसी एरिया में देखिएगा
इसी एरिया में देखिएगा तो यहीं पर आपको जो है वो चूना पत्थर भी मिलेगा और यहीं पर आपको जो है बलुआ पत्थर भी दिखाई देगा, ठीक है। और बलुआ पत्थर का एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, दिल्ली के लाल किला। दिल्ली के लाल किला लाल कलर का है, उसमें जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो यही बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तो समझ सकते हैं बलुआ पत्थर कितना महत्वपूर्ण है कि उसको लेकर के बड़े बड़े भवन का भी निर्माण किया जाता है, उसको आधार बना करके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा, बलुआ पत्थर, ठीक है। बलुआ पत्थर के बाद देखिएगा तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। तो यूरेनियम का आप लोग जानते ही है कि इसका प्रयोग जो है वो परमाणु बिजली घर में किया जाता है, बिजली बनाने के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम का एकमात्र स्रोत आप देखिएगा बिहार में, तो कौन सा हो जाएगा, अकबरी की पहाड़ी। और अकबरी की पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगा, गया में हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा यूरेनियम जो है वो बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो गया में पाया जाता है। कौन से पहाड़ी में, अकबरी की पहाड़ी में जो है पाया जाता है, ठीक है। और यूरेनियम के बाद दो हम लोग 100 वाला देखे थे, एक देखे थे सोरा और एक हम देखे थे सीमेंट, सॉरी सिलेट देखे थे, ठीक है। तो सोरा में देखा जाए तो सोरा का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, बारूद बनाने में किया जाता है। किसके बनाने में, बारूद बनाने में, ठीक है। जब अंग्रेजों का समय भारत में था, आधुनिक समय में जब अंग्रेज भारत में जो है वो अपना औपनिवेशिकता को जो है जमा लिया था, उस समय क्या होता था, तो भारत के लोग जो है वो अंग्रेजों पर बम फेंकने के लिए जो है इसी सोरा का प्रयोग करता था, है कि नहीं, ये बारूद बनाने के लिए इसी सोरा का प्रयोग करता था। और इसमें जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति जो है बिहार में है, जिसको बोलते हैं नूनिया। और नूनिया जनजाति, चूंकि अंग्रेज क्या किया था, सोरा के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो नूनिया लोगों ने क्या किया था, बिहार में विद्रोह कर दिया था कि भाई तुम प्रतिबंध कैसे लगा दिया, तो उसी को हम बोलते हैं नूनिया विद्रोह। तो नूनिया विद्रोह किसके लिए हुआ था, सोरा उत्पादन के लिए हुआ था, ठीक है। सोरा उत्पादन पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि सोरा का प्रयोग होता था बारूद बनाने में। तो कहा गया कि अगर ये लोग सोरा बनाएगा तो बारूद भी बनाएगा और उसी बारूद का प्रयोग हम लोग के ऊपर करेगा, तो सोरा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो नूनिया लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। उसी विद्रोह का नाम क्या हो जाएगा, नूनिया विद्रोह हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सोरा जो है खास करके देखिएगा तो सारण प्रमंडल के क्षेत्र में, और एक और ध्यान रख सकते हैं जो तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्र है वहां पर जो है सोरा का उत्पादन होता था, ठीक है। तो सारण प्रमंडल में देखिएगा तो जैसे आपका हो गया गोपालगंज, सिवान, सारण। तिरहुत प्रमंडल में देखिएगा तो वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, इन सभी जिला में जो है सोरा का उत्पादन होता था, ठीक है। अभी भी थोड़े थोड़े मात्रा में जरूर होता है, ठीक है। उसके बाद अंत में कौन सा हो गया, सिलेट। तो वही सिलेट जिस पर हम लोग जो है लिखते थे, ठीक है। तो सिलेट जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, तो सिलेट के उत्पादन के लिए जो बिहार में एक प्रसिद्ध जगह है, कौन सा हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ी। कौन सा हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आप लोग समझ गए कि बिहार में धात्विक खनिज कौन कौन से है और धात्विक खनिज कौन कौन से है, वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और उसको किस सीक्वेंस में याद रखना है, और उसमें कौन कौन से जगह पे कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये भी चीजें आपको हर हाल में ध्यान रखना है, एक दो बार रिविजन के साथ, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया। अब हमें क्या किया है, यहाँ पर कुछ बॉक्स में कुछ चीजों को लिखे है, ये बॉक्स वाला चीजों को भी केवल आपको एक दो नजरों में देख लेना है, ताकि अगर कभी प्रश्न यहाँ से आए तो आपको बन जाना चाहिए। हालांकि यहाँ से प्रश्न जो है आता नहीं है, अभी तक नहीं ही आया है लगभग देखिएगा तो, लेकिन अगर कभी प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान जरूर रहना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो आइए एक बार थोड़ा सा एक नजरों में हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो कौन सा हो गया, खनिज तेल और गैस, यानी पेट्रोलियम और गैस जो है बिहार के क्षेत्र में कहाँ पे है उपलब्ध, तो ये हो जाएगा कटिहार और पूर्णिया के क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए कटिहार और पूर्णिया का क्षेत्र हो जाएगा। तो यहीं पर कौन सा हो गया, खनिज तेल और कौन सा हो गया, गैस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा डोलोमाइट। तो डोलोमाइट कहाँ पे, बिहार में, रोहतास में। एक बात ध्यान रखिएगा, जितना भी पत्थर उत्थर वाला चीज पूछेगा ना, अगर मान लीजिए दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप कैमूर रोहतास के क्षेत्र मार दीजिएगा, है कि नहीं है। वहीं पर हमेशा बिहार में जो है वो पत्थर, बिहार में वहीं पर पत्थर पाया ही जाता है। पत्थर उत्थर वाला कोई भी चीज पूछेगा तो बिहार में रोहतास वगैरह ही मार दीजिएगा, ठीक है। तो डोलोमाइट कहाँ पे हो जाएगा, रोहतास में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कौन सा, बेरिलियम। तो बेरिलियम कहाँ पे हो जाएगा, गया में हो जाएगा। और उसके बाद याद रख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, मोनोजाइट। तो मोनोजाइट गया और मुंगेर के क्षेत्र में जो है विद्यमान आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब समझिए इस पूरे टॉपिक के दौरान जो है आपको ये चीजें हर हाल में याद होनी ही चाहिए, क्योंकि हर बार जो है ये पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है कि बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और कुछ उदाहरण भी हम आपको यहाँ पे बता दिए थे कि कौन कौन से प्रश्न आया हुआ है। तो हर हाल में ये चीजें आपको ध्यान होनी ही चाहिए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा ये भी चीज आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो जो है काफी पसंद आया होगा।
काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे उसमें कुछ ना कुछ सहयोग ज़रूर किया होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो से हमको थोड़ा भी मदद हुआ है, थोड़ा भी हेल्प हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो आपको अच्छे से मिल जाएगा और आप लोग आसानी से अपने तैयारी को जो है और दुरुस्त बना सकते हैं और चुस्त बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।